आइए उसी तरह से पिछले क्लास की जैसे ही उसी जोश और जज्बे के साथ जिस तरह से आप शुरू किए थे उसी तरह से नया क्लास को फिर से शुरू करते हैं। आइए इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है और इसमें जो बाकी बचा हुआ नल और टंकी का है उस टाइप को बताते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 नल ए बी और सी क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों नल ए और सी को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए का दिया हुआ टाइम, ए का दिया हुआ यहाँ से 15 घंटा दिया हुआ है, ए का 15 घंटा लगता है। उसके बाद बी का दिया हुआ है, बी को लगता है 12 घंटा लगता है और सी को दिया हुआ है इसको लगता है 18 घंटा लगता है। तो टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, कुल धारिता निकालेंगे तो ये 15, 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे तो कुल टोटल कैपेसिटी मतलब कुल धारिता निकल जाएगा। सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 180। अब निकालेंगे इसका ए की क्षमता, तो 15 से इसमें भाग दे देंगे तो ए की क्षमता कितना निकल जाएगा 12। फिर बी का क्षमता निकालेंगे तो 12 से इसमें भाग दे देंगे तो बी की क्षमता हो जाएगा 15। फिर सी की क्षमता निकालेंगे तो 180 में 18 से भाग दे देंगे तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब कहता है खाली टंकी में ए और सी को खोल दिया जाता है। किसको किसको खोलता है, ए और सी को। भरना कितना है तो 180 भरना है। तो ए प्लस सी कहता है कितना देर में भरेगा तो ए प्लस सी भरना कितना 180। इसका क्षमता ए का 12 और बी का कितना हो जाता है 10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। इसको कट करेंगे तो देखिए ये से 90 दूना हो जाता है 180, 11 दूना 22 हो जाता है। फिर इसको भाग दीजिएगा तो 11 बार 8 बार में लगेगा 88, बचा कितना 2/11, ये हो जाएगा आपका घंटा। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि नल ए और बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में 45 मिनट पानी की टंकी भर सकते हैं, जबकि एक निकासी नल इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दिया हुआ है कि ए को भरने में लगता है 30 मिनट। देखिए ए को भरने में लगता है 30 मिनट में दिया हुआ है, इसको 30 मिनट लगता है और बी को भरने में इसी को लगता है कितना तो 45 मिनट लगता है। उसके बाद दिया हुआ है एक निकासी नल है जिसको 60 मिनट लगता है। निकासी नल मान लीजिए कि सी है, ठीक है, निकासी नल मान लेते हैं सी है तो इसको कितना समय लगता है तो 60 मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। अब क्या करेंगे तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा इसका कुल कैपेसिटी, कुल धारिता कितना हो जाएगा। यहाँ से इसका देखिए 60, इसमें से बच गया 3, इसका छतरी के 18 हो जाता है तो 180 हो गया। इसका कुल कैपेसिटी हो गया 180। अब इसका निकालेंगे ए की क्षमता तो 30 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा छतरी का 18, इसका 6 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 45 से, 180 में 45 से भाग दे देंगे तो इसका हो जाएगा 4 क्षमता और ये 60 से भाग देंगे 180 में तो इसका 3 क्षमता। ये निकासी नल है तो क्या करेगा ये खाली करेगा। उसके बाद दिया हुआ कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए तीनों नल को खोलेंगे तो ए और बी भरेगा, सी क्या करेगा खाली करेगा। तो ये दोनों मिलके 6, 4, 10 भरेगा और ये इसमें से 3 खाली कर देगा। तो हर घंटे या मिनट, हर मिनट में कितना खाली करेगा, यहाँ 3 घटा देंगे तो 10 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से ए प्लस बी ये भरेगा और सी खाली करेगा तो माइनस हो जाएगा। अब दिया कितना हुआ 180, इसका दिया हुआ यहाँ से 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 तो 10 में से 3 घटा दीजिए कितना बच गया 7। तो 7 से यहाँ भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 हो जाएगा तो इसका 40, ठीक है, 40 बच जाता है, ठीक है, 40 बचा यहाँ से तो 7 बचे 35 हो गया। फिर 5 बटे कितना हो जाएगा 7 मिनट में, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी भरने के लिए एक टंकी में 3 नल लगा हुआ है। टंकी को भरने में पहला नल को 6 घंटे, दूसरे नल को 1 दिन और तीसरे नल को 18 घंटे का समय लगता है, लेकिन उसके तल में एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे
भरे टंकी को खाली कर सकता था। 1 घंटे बाद छेद का पता लग गया और उसके तत्काल ठीक कर लिया गया। तीनों नलों द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दिया हुआ है, मान लीजिए पहला नल इस तरह से, इसको माने पहला नल को लगता है कितना 6 घंटा लगता है। दूसरा नल को कहता है 1 दिन लगता है। 1 दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो दूसरे नल को घंटा में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा तीसरा नल को 18 घंटा लगता है। तो तीसरा नल को कितना लगता है, 18 घंटा लगता है। तीसरा नल को 18 घंटा। उसके बाद दिया हुआ है, लेकिन उसके तल में एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे भरे टंकी को खाली कर सकता है। तो मान लीजिए निकासी नल, इसको चौथा नल हो गया निकासी नल, इसको कितना समय लगता है, तो 18 घंटा लगता है। पूरे टंकी को खाली करने में इसको कितना समय लगता है, 18 घंटा लगता है। अब सब का एलसीएम निकाल लेंगे तो टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा, कुल धारिता निकल जाएगा। यहाँ से सबसे बड़ा देखिए कितना है, 24, इसका हो गया 18, इसमें से 3 कोमा होगा 24 दिया 72, एलसीएम कितना हो गया, 72 हो गया। अब इसका पहला का क्षमता निकालेंगे तो ये 6 घंटा में, तो 12 छके 72, इसका क्षमता कितना हो गया, पहला का 12, दूसरा का 24 से भाग दे देंगे तो दूसरा का क्षमता 3 हो गया। तीसरा का 18 से भाग देंगे तो तीसरा का क्षमता 4 हो गया। और ये निकासी नल का 18 से भाग देंगे तो इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि 1 घंटे बाद छेद का पता लग जाता है। तो 1 घंटा क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब काम करेगा 1 घंटा। 1 घंटा में तो देखेंगे 1 घंटा में कितना भरा, 1 घंटा में भरा गया, भाग बराबर लिखेंगे 1 घंटा में भरा भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए 12 3 15 4 19 में से 4 घटा दीजिए। ये मत इस तरह समझिए, 4 4 कैंसिल, तो बचा कितना, 1 घंटा में कितना भरेगा, ये 15 भर देगा। तो कहे देखिए जितना 3 भरेगा उतने 4 क्या करेगा, खाली कर देगा। तो ये इसको ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 12 3 15, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 15 भर दिया। ठीक है, अब बचा कितना, शेष भाग निकालेंगे। तो शेष निकालेंगे तो 72 में से 15 घटा दीजिए, हटाइएगा तो 12 में से 5 गया तो बच गया 7, यहाँ 6 में से 1 गया तो कितना बच गया 5, तो कितना हो गया 57। अब कहता है इसका 1 घंटा के बाद उसका छेद का पता लग गया तो उसको तत्काल बंद कर दिया, तुरंत उसको बंद कर दिया गया। तो अब इसको भरेगा कितना, इस 57 को कौन भरेगा, तो पहला दूसरा और तीसरा भरेगा। तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा इसको भरेगा कितना को, 57। इन तीनों का क्षमता कितना हो गया, 12 3 15 4 19, तो इसमें 19 से भाग दे देंगे तो कितना 19 दिया 57। तो 3 घंटा ये और 1 घंटा ये पहले चला था, तो कुल समय कितना हो जाएगा, तो कुल समय निकालेंगे तो 3 + 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 घंटा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक, देखिए दिया हुआ ए बी और सी एक खाली टंकी से जुड़ा हुआ, 3 नल जो है ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़ा हुआ है। पहले 2 नल क्रमशः 4 और 6 घंटे में टंकी को भर सकता। पहला 2 नल जो है वो 4 घंटा और 6 घंटा में 10 घंटा में टंकी को भर सकता है। उसके बाद जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा नल द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है, तो तीसरा नल क्या करता है, उसको खाली करता है कितने समय में, तो 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि सभी तीनों नल का 3/5 कहता है, यदि सभी तीनों नल टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए को भरने में समय लगता है कितना, तो 4 घंटा लगता है। बी को भरने में लगता है 10 घंटा लगता है। और सी जो है वो खाली करने वाला है, खाली करने वाला नल है, तो इसको कितना समय लगता है, 6 घंटा लगता है। ठीक है, अब इसका टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, कुल धारिता निकालेंगे। इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 2 60, तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60।
तो ए की क्षमता निकालेंगे तो 4 घंटा से इसमें 15 में 60 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा इसका क्षमता 15, 10 से भाग देंगे 60 में तो इसका 6 और 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इसका क्षमता। ये क्या करता है खाली करता है। उसके बाद दिया हुआ है कि इसका देखिए टंकी सभी तीनों नल को टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ है तो 60 का 3/5 भाग निकालेंगे, 60 का 3/5 भाग तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो गया 12 पंचे 60, 3 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 60 का 3/5 भाग कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका ये तीनों मिल के भरेगा तो इसको कितने समय में भरेगा। अब देखिए ए प्लस बी और सी क्या करेगा माइनस कर रहा खाली कर रहा है तो 36 बटे इसका 15 6 21 में से 10 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 11, तो यही हो जाएगा समय, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो नल P और Q अकेले अकेले एक टंकी को भरने में 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेते हैं। यदि नल Q पहले आधे घंटे के लिए खोला जाता है और शेष बचे समय के लिए केवल नल P को खोला जाता है तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दिया हुआ देखिए P को लगता है कितना समय तो 60 मिनट लगता है, P को 60 मिनट लगता है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है Q को लगता है 40 मिनट, इसको लगता है 40 मिनट। तो टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, कुल धारिता निकालेंगे तो कितना दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा कुल। अब यहाँ से P की क्षमता निकालेंगे तो पीछे इस तरह का बताते आए हैं कि क्षमता कैसे निकालना है। ठीक है, तो जल्दी में निकालना है, फट से निकाल देना है। इसका क्षमता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इससे भाग देंगे तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ Q पहले आधे घंटा खोला जाता था, आधा घंटा में कितना समय होता है 30 मिनट में कितना होता है 30 मिनट और पर मिनट ये भरता कितना है तो 3 भरता है तो 30 मिनट में कितना भरेगा तो गुना कर देंगे 3 गुना 30 कर देंगे तो कितना भर दिया 90 भर दिया Q। अब कह रहा शेष को कौन भरेगा तो शेष कितना बच गया, शेष निकालेंगे तो कितना हो गया 120 में से 90 घटा दीजिए तो कितना बच गया 30 बच गया। अब इसको कौन भरेगा तो P भरेगा। ठीक है, तो P को लगा समय तो P लगेगा, इसको भरने में P को कितना समय लगेगा तो 30/2 से भाग दे देंगे तो इसको कितना लगेगा 15 मिनट। अब कुल समय निकालिएगा, कुल समय बराबर कितना हो जाएगा, कुल समय बराबर पहले कितना लगा 30 मिनट चला कौन Q तो 30 प्लस P को कितना लगा 15 मिनट, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 45 मिनट। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह झक्कास क्वेश्चन देखिए कैसा है। यदि टंकी को समान क्षमता वाले 15 पंपों के द्वारा 7 दिनों में भरा जाता है। समान जो है इसका क्षमता जो समान क्षमता वाला पंप है कितना है तो 15 पंप है, कितना दिन में भरता है 7 दिन में भरता है। तो इसको निकाल लेंगे, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, कुल कैपेसिटी निकालेंगे, कुल धारिता तो कितना हो जाएगा 15 गुना कर देंगे 7। ठीक है, यही हो गया टंकी का कुल धारिता। अब कहता है तो टंकी को 15 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगा, अतिरिक्त कितना चाहिए। ठीक है, तो कुल कितना हो गया 15 गुना 7। अब इसको कितना दिन में भरना है 5 दिन में भरना है तो अतिरिक्त पंप की आवश्यकता पूछ रहा है तो क्या करेंगे 15 गुना 7 बटे कर देंगे यहाँ से कितना 5, 5 से कट करेंगे तो कितना हो गया 3 बार में तो 7 या 21 हो गया। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन देगा तो ये ऑप्शन भी आ जाएगा तुरंत से, जल्दीबाजी में इसी को लगा देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा अतिरिक्त, तो पहले कितना पंप लगा हुआ था 15, अब कितना आ गया 21, तो 21 में से 15 को घटा देंगे तो कितना अतिरिक्त पंप चाहिए 6। ये हुआ आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा पानी की भरी 12 बाल्टियां से एक टंकी भरी जा सकती है। एक टंकी जो है उसको क्या कहता है कि 12 बाल्टियां से भरी जा सकती है, 12 बाल्टी भरी भरी पानी से उसको भरी जा सकती है, पर जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। एक बाल्टी में कितना पानी आता है 13.5, मतलब 12.5 लीटर पानी आता है।
तब कह रहा है कि इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली, मतलब अब कह रहा है कि उससे छोटा बाल्टी जिसमें 9 लीटर आता, पहले में कितना आता था 13.5 लीटर आता था। अब कह रहा है क्या कि 9 लीटर वाली जो क्षमता वाली बाल्टीन है तो कितनी बाल्टियां में वो भरी जा सकती है। इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कुल धारिता निकाल लेंगे। कुल धारिता मतलब यह टीसी हो गया, तो कुल धारिता इसी को बोलते हैं कुल धारिता। कुल धारिता कुल कैपेसिटी हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से दिया हुआ 12 बाल्टीन है और एक बाल्टीन में कितना लीटर आता है 13.5 लीटर आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 12 गुना कर देंगे 13.5 लीटर, यही हो गया इसका क्या कुल धारिता। ध्यान रखना है यहाँ पर इसको गुना करके बड़ा नहीं कर लेना है, समझे। इसको बड़ा करके बहुत बड़ा फिर हो जाएगा, फिर कट करने में अधिक टाइम लगेगा, इसीलिए इसको इसी टर्म में रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 9 लीटर पानी वाला जो क्षमता वाला बाल्टीन है जिसका 9 लीटर आता है एक बाल्टीन में, उसमें कितना लगेगा, ठीक है, कितना बाल्टीन लगेगा उसको भरने में, इसको भरने में कितना बाल्टीन लगेगा। तो क्या करेंगे, इसमें 9 बाल्टीन, तो बाल्टीन की संख्या कितना बाल्टीन निकालना है, तो क्या करेंगे 12 गुना 13.5 बट्टे कर देंगे 9 लीटर वाला जो था तो 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, मतलब 27 पंच 135, और यहाँ से काटेंगे तो ये होगा 2, ठीक है। अब इसको कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 3 से यहाँ से 9 तिया 27 हो जाएगा। तो कितना बाल्टीन चाहिए इसको, 9 लीटर वाला से कितना बाल्टीन चाहिए, तो 18 बाल्टीन चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ कि नल ए भरी हुई टंकी को 5.6 घंटों में खाली कर सकता है। भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है 5.6 घंटों में, जबकि नल बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। ए खाली करता है और बी भरता है। टंकी के पूरे भरे रहने पर यदि नल ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, कहता खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए जो है ये कितना समय में खाली करता है, तो 5.6 घंटे में इसको खाली कर देता है। फिर बी दिया हुआ है कि बी इसको भर देता है कितना घंटा में, तो 7 घंटा में भर देता है, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम निकालें, कहने का मतलब है 5.6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। इस तरह एलसीएम निकालेंगे तो इसका देखिए दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसके नीचे क्या है 1, कुछ भी नहीं रहता है। इस तरह से एलसीएम निकालने दे तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ होता है, तो 56 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला का एचसीएफ निकालने का 10 और 1 का, ठीक है, कितना भी दिया रहे और बीच में 1 आ जाए तो एचसीएफ क्या होगा 1 ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1, तो इसकी क्षमता कितना हो गया, कुल धारिता हो गया 56, ठीक है। अब कह रहा है इसका, तो ए का क्षमता निकालेंगे, ए की क्षमता इस तरह से देखिए ए की क्षमता निकालेंगे तो कितना हो गया 56 बटे 5.6 हो जाएगा। तो ये दशमलव हटेगा तो क्या होगा नीचे हो जाएगा, नीचे होगा तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ 10 गुना हो जाएगा, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, ए की क्षमता 10 हो जाएगा, तो इसकी क्षमता 10 हो गया। अब बी की क्षमता 56 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता 8 हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात को समझ में आ रही है, ठीक है। देखिएगा अब इसका क्षमता कितना हो गया 8 हो गया। ए क्या करता है कि खाली करता है, बी क्या करता है भरता है, ठीक है। तो पहले घंटा ए को चला देते हैं, कहता है कि भरा हुआ टंकी है, टंकी भरे रहने पर, ठीक है, तो ए को चलाएंगे तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा 10, तो ए द्वारा 1 घंटा में खाली किया गया, ए द्वारा, ठीक है, 1 घंटा में खाली किया गया, तो खाली कितना करेगा 10 करेगा, और कुल भरा हुआ कितना है 56, तो 1 घंटा में 10 खाली कर दिया तो शेष कितना बचेगा, तो 56 में से 10 घटा दीजिए तो कितना हो गया 46 हो गया। अब देखिए अब क्या होगा कि बी भरता है, ए खाली करेगा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप, तो बी और ए इस तरह से पेयर बनाएंगे, बी और ए इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 8 भरेगा और ये 10 क्या करेगा खाली कर देगा, तो खाली कितना हो जाएगा, कुल खाली कितना होगा 2 हो जाएगा। और एक पेयर में घंटा कितना, 1 घंटा बी 1 घंटा
ए, तो 2 घंटा होगा। और ये काम कितना मतलब खाली कितना करेगा, तो 2 करेगा। तो नंबर ऑफ पेयर निकालेंगे इस तरह से, नंबर ऑफ पेयर, ठीक है। इस तरह का सवाल टाइम एंड वर्क में पूरे अच्छे से बताए हुए हैं, ठीक है। उसको भी आप अच्छा क्लियर करने के लिए वहां से भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो नंबर ऑफ पेयर निकालेंगे तो कितना हो गया 46, और एक पेयर में कितना खाली करता है 2, जिससे जितना खाली करेगा उसी से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 23 पेयर हो जाएगा इसका, 23 पेयर हो जाएगा। तो एक पेयर में कितना घंटा है 2 घंटा, तो 23 पेयर में कितना हो जाएगा 4, 23 दूना 46, तो 46 घंटा हो गया। और 1 घंटा पहले जो भरा हुआ था उसको जोड़ दीजिए, तो कुल समय निकालेंगे तो 46 प्लस हो जाएगा 1, तो कितना समय लगेगा 47 घंटा लगेगा। अगला सवाल दिया हुआ है, देखिए नल ए एक खाली टंकी को 69 घंटों में भर सकता है। फिर दिया है नल बी भरी हुई टंकी को, ठीक है, 46 घंटे में खाली कर सकता है। ए जो है ना वो भरता है, बी क्या करता है खाली करता है। फिर कह रहा है कि नल बी से शुरुआत करके भरी हुई टंकी को एक एक घंटे के लिए दोनों नल को क्रम से खोला जाता है, ठीक है। तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, देखिए ए को दिया हुआ है भरने में लगता है 69 आवर, मतलब 69 घंटा, और बी को खाली करने में लगता है 46 घंटा। इस तरह से 46 घंटा। अब इसका कुल कैपेसिटी निकालेंगे, कुल धारिता निकालेंगे, तो दोनों का क्या करते हैं एलसीएम करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो कुल धारिता कितना हो जाएगा 69 दूना 138 हो जाएगा, 138 हो जाएगा, 69 दूना 138 हो जाएगा, इस तरह से 138 हो जाएगा। अब कह रहा है ए की क्षमता, तो इससे भाग दे देंगे, 138 में 69 से भाग दे देंगे तो इसकी क्षमता 2 हो जाएगा। और बी की क्षमता निकालेंगे तो 138 में 46 से भाग दे देंगे, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता 3 हो जाएगा। और कह रहा है ये बी जो है, बी खाली करता है, ये क्या करता है भरता है। अब शुरुआत किससे कर रहा है, तो शुरुआत कर रहा है बी से शुरुआत, तो बी और ए 1 घंटा बी करेगा, 1 घंटा ए करेगा, तो बी क्या करेगा 3 खाली करेगा, और ए क्या करेगा 2 भरेगा। तो कितना हो जाएगा हर 2 घंटे में ए क्या हो जाएगा ये खाली करेगा, ठीक है। उसी तरह से फिर बी फिर ए, इसी तरह से आगे पेयर बनते जाएगा। तो एक पेयर में देखिए कितना घंटा हुआ 2 घंटा, और एक पेयर में खाली कितना किया, तो 1 खाली किया, ठीक है। तो पहले आपका शुरुआत किससे कर रहा, तो बी से, तो क्या करेंगे पहले घंटा जो खाली किया उसको पहले घटा देंगे, तो 138 में से बी कितना खाली करेगा 3, 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 135, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ पेयर निकालेंगे इस तरह से, नंबर ऑफ पेयर निकालेंगे इस तरह से, नंबर ऑफ पेयर तो 135 बटे कर देंगे कितना, देखिए -1 खाली कर रहा है तो 1 से भाग दे देंगे, 1 से भाग देंगे तो नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा 135, ये पेयर हो गया। अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ पेयर में घंटा कितना हो गया, तो ए 1 घंटा, बी 1 घंटा, ए तो 2 घंटा हो गया, ठीक है। तो पेयर कितना 135, तो 135 में 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 270 घंटा, घंटा में हो गया 270, और प्लस 1 घंटा पहले जो है बी खाली किया था इसको इसमें जोड़ देंगे, तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय बराबर हो जाएगा 270 प्लस हो जाएगा 1, तो 271 घंटा में हो गया। अब इसी को दिन में बनाने के लिए पूछा, दिन में यदि दिया जाए तो क्या करेंगे 271 में 24 से भाग देंगे, देखिए 24 से कहीं 24 बचा कितना 3, तो हो जाएगा कितना 31, फिर 24 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 11, तो 11 दिन हो गया। और समय कितना बच गया इधर, तो 6, 24 में से 6, 31 में से 6 घटाइए, 24 घटा दीजिएगा 31 में से, तो कितना समय बचेगा 7 घंटा, तो 11 दिन और 7 घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नल ए किसी भरे हुए टंकी को 28 घंटे में खाली कर सकती है, 28 घंटे में, जबकि पाइप बी उसी खाली टंकी को 35 घंटे में भर सकती है। पाइप ए से शुरुआत करके भरी हुई टंकी में एक एक घंटे के लिए दोनों पाइप को क्रम से खोला गया, तो टंकी को भरने में कितना, खाली करने में कितना समय लगेगा, कह रहा खाली करने में कितना समय लगेगा। ए भरे हुए टंकी को कितना समय में खाली करता है, तो 28 घंटे में क्या करता है इसको खाली कर देता है। और
बी की क्या करता है, इसको भर देता है कितने घंटे में, बी भर देता है 35 घंटा में इसको भर देता है। तो टोटल कुल कैपेसिटी निकालेंगे, कुल धारिता निकालेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 35 यहाँ से इसका 4 बच जाता है, तो 35 चौके 140 हो जाता है, कुल हो गया कितना 140। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो एक की क्षमता कितना निकल जाएगा, 28 से भाग दे देंगे तो इसका क्षमता 5, और 35 से भाग दे देंगे तो बी की क्षमता कितना निकल जाएगा, इसका क्षमता निकल जाएगा 4। ए क्या करता है, खाली करता है, बी क्या करता है कि भरता है। ठीक है, तो पहले 1 घंटा में ए द्वारा खाली किया गया, 1 घंटा में ए द्वारा खाली किया गया, ए द्वारा खाली किया गया, इस तरह से खाली किया गया। 1 घंटा में खाली किया जाएगा कितना, 140 में से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 135 बचेगा, इसमें बचेगा कितना 135। अब कह रहा है कि शुरुआत किससे करेगा, तो ए से शुरू करके, तो पहले ए खाली करेगा बी भरेगा, इस तरह से, फिर ए खाली करेगा बी भरेगा, फिर ये खाली करेगा बी भरेगा, इस तरह से पेयर बनते जाएगा। ठीक है, पेयर में कितना घंटा हो जाएगा, 2 घंटा, और एक पेयर में खाली कितना करेगा, देखिए ये -5 करेगा, ये +4 करेगा, तो -1 करेगा। ठीक है, एक खाली करेगा तो नंबर ऑफ पेयर बता निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ पेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ पेयर निकालेंगे। ठीक है, इस नंबर ऑफ पेयर के बारे में टाइम एंड वर्क में पूरा सवाल बताए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं अच्छे से। ये कितना हो जाएगा, 135 बटे कितना हो जाएगा, खाली कितना हो रहा है 1, तो भाग दे देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 135 पेयर हो जाएगा, इसका पेयर हो गया। और एक पेयर में कितना घंटा है, 2 घंटा हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे 135, तो कितना हो जाएगा 270 घंटा। उसके बाद एक सम देखिए, 1 घंटा पहले ये क्या किया था, 1 घंटा खाली किया था ए, तो क्या करेंगे 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे, तो कुल समय बराबर हो जाएगा, कुल समय निकालेंगे तो कितना होगा 270, प्लस कर देंगे 1 घंटा, तो हो जाएगा 271 घंटा में दिन में दिया जाए, तो इसको बताए पिछला सवाल में।